मजबूर होते हैं कि यूपी के शुआरा को बुलाया जाए। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि उनके पीछे मेहनत की जाती है, उनके पीछे उनको हौसलों से आगे बढ़ाया जाता है। ये कमियां आज हमारे इलाके में पाई जाती हैं। हम हौसले से आगे नहीं बढ़ाते, हम उसकी हिम्मत को दाद नहीं देते। मेरे दोस्तों, ये जनाबे कारी मुस्लिम नागपुरी साहब जिन्होंने कदम बढ़ाया है, कितने तूफान कितने हैं भंवर पानी में, कोई महफूज नहीं होता है सफर पानी में। मैं दरिया में उतर जाऊंगा मूसा की तरह, तुझ में हिम्मत है तो जरा उतर पानी में। ये मैदान में उतरे हैं, जिस मैदान में ये उतरे हैं, आप इनको हिम्मत दीजिए, आप इनको हौसला दीजिए। इंशाअल्लाह आप कहेंगे कि हमें यूपी की शायरों के तरह कारी मुस्लिम साहब भी चाहिए, और बिहार के भी शुआरा चाहिए, झारखंड के भी शुआरा चाहिए। हमें तमाम शुआरा से मोहब्बत है, हम सबको अकीदत की निगाह से देखते हैं, हर एक हमारे लिए बराबर है। लेकिन आपके इलाके का अगर कोई नौजवान आगे बढ़ रहा है तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, उनको हिम्मत देंगे, उनको हौसला देंगे। इसीलिए एक शाम कारी मुस्लिम के नाम आज की महफिल सजाई गई है। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, अभी कारी साहब ने उतनी हिम्मत के साथ आपके सामने नहीं पढ़ा, शायद वो पस्त हो रहे थे, शायद उनकी हिम्मत कम हो रही थी, लेकिन मैं उनको हिम्मत देता हूँ। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं शाना बशाना खड़ा हूँ। आप कदम बढ़ाइए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप भी कह दीजिए, तिलेगढ़ा गलवाती पंचायत के तमाम लोग, आप भी कहिए, कारी मुस्लिम आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन तमाम नौजवानों को और जिम्मेदारों को जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद करने में मदद किया है। आइए, मैं अब ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरे दरमियान लखनऊ से जनाबे शराफत बिस्वानी खूबसूरत शायरी करते हैं, हिंदुस्तान के कई सूबों में स्टेज पर उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। दरमियान तशरीफ रखते हैं स्टेज पर, साथ साथ उस्ताजुल शुआरा जनाबे कारी जमशेद जोहर साहब, जिनको पूरे हिंदुस्तान को जिन पर नाज है, पूरे झारखंड को जिन पर फख्र है, वो हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। और साथ साथ जनाबे कौसर कलाम नवादवी, जिस तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, खूबसूरत लहजा, खूबसूरत अंदाज, मैं गुजारिश कर रहा हूं इन चंद मिसरों के साथ कि दारा की बात है न सिकंदर की बात है। ये महफिल आप देखें और ये शेर के दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात, ऊपर ही रखी जाएगी, ऊपर की बात है। और हमारे दरमियान इस्लामिक मीडिया कोडरमा BKA मीडिया जो यूपी से तशरीफ लाए हैं, मैं उनके हवाले करना चाहूंगा कि दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात, ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है। और परहेजगार भी हैं, गुनाहगार भी यहाँ, परहेजगार भी हैं, गुनाहगार भी यहाँ। जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है। सब खामोश हैं, शेर समझ ही में नहीं आता है। बिल्कुल उर्दू समझते हैं या नहीं समझते हैं? अरे समझते हैं तो एक बार बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। मैं माशाअल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि यूपी की सरजमीन पर जब शायरी होती है ना, माशाअल्लाह, गुलाम रसूल साहब मुखिया जी, यूपी की सरजमीन पर जब शायरी होती है तो इस कदर सामईन के तरफ से दादो तहसीन का वो सिलसिला रहता है कि लोग हैरत में पड़ जाते हैं। खड़े होकर छोटे छोटे बच्चे और नौजवान नारे के साथ और हौसले के साथ शायर को नवाजते हैं। ऐसा लगता है कि शायर से ज्यादा सामईन शेर को समझ रहे हैं। लेकिन हमारा ये इलाका ऐसा लगता बहुत पसमानदा है। भाई उर्दू पढ़ते हैं, तालीम की कमी है, 2-2 इदारे हैं इलाके में और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। बेदारी आएगी इंशाअल्लाह। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीब व पैगंबर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात, ऊपर ही रखी जाएगी, ऊपर की बात है। और परहेजगार भी हैं, गुनाहगार भी यहाँ, परहेजगार भी हैं, गुनाहगार भी यहाँ। जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है।
कभी नहीं समझेंगे। और तू कैसे समझ पाएगा, तू कैसे जान पाएगा, तू कैसे जान पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल तेरी अकल से बाहर की बात है। आइए खूबसूरत लबो लहजे के शायर, नवादा बिहार से ताल्लुक रखने वाले शहीद चौक डोमचांच के इमाम खतीब, खूबसूरत लहजे के शायर, इन दिनों सिक्के राइजुल वक्त तेरा हर स्टेज की जीनत बनने वाले जनाबे कौसर कलाम नवादवी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौसूफ तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से हम सामईन को नवाजें। जनाबे दिल खैराबादी के शेर के साथ कि फाकों में बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाकों में बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। ऐ दौरे खुराफात के बहके हुए लोगों, छोड़ा तेरे सरकार तो फिर दर न मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमा किराम, शुअरा इज़ाम, हुफ़ाज़ इज़ाम, सामईन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह बाद इशा से लेकर अब तक बहुत ही खूबसूरती के साथ आज का ये ऑल इंडिया नातिया महफिल मदह सहाबा खूबसूरती के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। माशाअल्लाह ये आप हजरात की मोहब्बतें हैं। आज की ये शाम कारी मुस्लिम के नाम इन्होंने बड़ी जिद्दोजहद के साथ इस प्रोग्राम को सजाया है और हम सबको मदू किया है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को शर्फ कबूलियत से नवाजे। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए, आपका माइक माशाल्लाह बहुत अच्छा है नहीं। आइए, चूँकि वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरता चला जा रहा है, हमारे बीच दो बड़े शायर इस्लाम हज़रत मौलाना शराफत बिस्वानी साहब और वहीं पर उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत क़ारी जमशेद जौहर साहब तशरीफ़ रखते हैं। डायस पे बैठे बावक़ार उलमा किराम, हमारे ऐसे उलमा किराम, चुनिंदा उलमा किराम यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। वो किसी ने कहा है कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, पर जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, पर जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। माशाल्लाह बड़ी मोतबर हस्तियां यहाँ पे तशरीफ रखती हैं और आज का ये प्रोग्राम जो सजाए हैं और उनमें जो जिद्दोजहद किए हैं, माशाल्लाह मैं कन्वीनर मुशायरा जनाब मुजाहिद मुखिया साहब और जनाब गुलाम रसूल साहब, जनाब मास्टर मुबारक हुसैन साहब, हाफिज शमसाद साहब, वहीं पर जनाब हाफिज सिराज साहब, रिजवान भाई, मकसूद भाई, अजहर साहब, अब्दुल अजीज साहब, हाफिज इदरीस साहब, डॉक्टर शाहिद साहब, इसहाक ठेकेदार साहब, अहमद साहब, आफ्ताब साहब, महराज साहब, लाल मोहम्मद साहब और तमामी नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए आइए यहाँ से एक मतला और एक शेर हाजिर करूँ। उससे कबल आइए बारगाह रिसालत माब ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करने पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ कलाम की फरमाइश है, लेकिन उससे कबल मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से एक दो कलाम इंशाअल्लाह पढ़ूँ, उसके बाद क़ारी साहब खुसूसी दुआ बता कि फ़क़त मैं ही क्या बात है, फ़क़त मैं ही फ़क़त मैं ही, फ़क़त मैं ही, फ़क़त मैं ही नहीं, उनको ज़माना जानता है, ज़माना जानता है। क्या मतलब है? मुलाज़ा फरमाएं साहब, परवेज भाई मुलाज़ा फरमाएं। मुफ्ती शाकिर साहब दुआएं चाहूँगा पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि फ़क़त मैं ही, फ़क़त मैं ही नहीं, उनको ज़माना जानता है, ज़माना जानता है। कि फ़क़त मैं ही, फ़क़त मैं ही नहीं, उनको ज़माना जानता है।
नबी के हाँ, नबी के हाँ, नबी के इश्क में जो दिल लुटाना जानता है। वाह भाई वाह वाह वाह, नबी के इश्क में जो दिल लुटाना जानता है। नबी के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे हाफिज मोइन साहब माशाअल्लाह तशरीफ रखें, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नबी के इश्क में जो दिल लुटाना जानता है, लुटाना जानता है। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बेबाकी के साथ निज़ामत करते हैं। उनकी भी दुआएं चाहूँगा, पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि नबी के इश्क में जो दिल लुटाना जानता है। और इस शेर पे दुआएं चाहूँगा कि रहेंगे उसके इस्तिक़बाल क्या बात है, हूरो मलाइके, बोल दीजिए लहके सुभान अल्लाह, के रहेंगे हाँ, रहेंगे उसके इस्तिक़बाल में हूरो मलाइके, रहेंगे हूरो मलाइके, रहेंगे उसके इस्तिक़बाल में हूरो मलाइके, रहेंगे उस कलाम पाक, कलाम पाक जो पढ़ना पढ़ाना जानता है। क्या कहने भाई, पढ़ना पढ़ाना जानता है। बहुत अच्छे कौसर कलाम पढ़ाना जानता है। वक्त बहुत कम है, एक एक मरतबा पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। मक्ता पेश करता हूँ मुफ्ती साहब मुलाज़ा फरमाएं कि कोई कुछ कर न पाएगा कभी भी उसका कौसर। क्या बात है, अरे साहब दुआएं चाहूंगा कि कोई कुछ करे, कोई कुछ कर न पाएगा कभी भी उसका कौसर, कोई कुछ कर न पाएगा कभी भी उसका कौसर, कि कोई कुछ करे कुछ कर न पाएगा कभी भी उसका कौसर, जो अपने रब, जो अपने रब, जो अपने रूठे मौला को मनाना जानता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मनाना जानता है, जानता है। क्या बात है, क्या बात है। नबी के इश्क में जो दिल लुटाना जानता है, लुटाना जानता है। आइए एक मतला और एक शेर हजरत मुफ्ती साहब की फरमाइश है। मैं चाहता हूं कि दो फरमाइश है, एक इंशाअल्लाह आखिर में पढ़ूंगा, लेकिन उससे कबल हर शख्स की यह ख्वाहिश और आरजू हुआ करती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। आइए एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ, दुआओं के साथ मुलाज़ा फरमा रहे। बहुत खूब, सुनिएगा माशा साहब कि मेरी तकदीर तैबा अगर ले चली। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कि मेरी तकदीर तैबा, 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 मेरी तकदीर तैबा अगर ले चली, मेरी तकदीर तैबा अगर ले चली, ये न पूछो वहाँ से मैं क्या लाऊंगा। क्या बात है भाई, कि मेरी तकदीर तैबा अगर ले चले, ये न पूछो वहाँ से मैं क्या लाऊंगा। मेरी तकदीर तैबा अगर ले चले, ये न पूछो वहाँ से मैं क्या लाऊंगा। कि मेरी तकदीर तैबा अगर ले चली,
ये न पूछो वहाँ से मैं क्या लाऊंगा, ये न पूछो वहाँ से मैं क्या लाऊंगा। सामने 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 सबूज गुंबद के मैं बैठ कर, सामने सबूज गुंबद के मैं बैठ कर हर नजारे को दिल में बसा लाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। कि मैं बैठ कर हर नजारे को दिल में बसा लाऊंगा। मेरी तकदीर तैबा अगर ले चली, ये न पूछो वहाँ से मैं क्या लाऊंगा। और ये विशेष दुआओं के साथ मुलाज़ा फरमाएं कि खार ले आऊंगा पैरहन के लिए, खाक तैबा को अपने कफन के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खार ले आऊंगा पैरहन के लिए, खाक तैबा को अपने कफन के लिए। कि खार ले आऊंगा पैरहन के लिए, खाक तैबा को अपने कफन के लिए, खाक तैबा को अपने कफन के लिए। बंद मुट्ठी में जिसने भी कलिमा पढ़ा, बंद मुट्ठी में जिसने भी कलिमा पढ़ा, और ऐसे कंकर को सर पे उठा लाऊंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अरे भाई जरा सा बेदार हो जाइए ना, ऐसा लगे कि भाई कब्रिस्तान में नहीं बल्कि नातिया महफिल में तशरीफ रखते हैं। इतनी खूबसूरत शायरी जनाबे कौसर कलाम, खूबसूरत चेहरा, उसके बावजूद भी मैं बार बार बेदार कर रहा हूँ और ये कोमा में चले जा रहे हैं। भाई कोमा से बाहर निकलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, माशाअल्लाह बोलिए। जी बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। कारी साहब का हुक्म दोबारा पढ़ने का मुलाज़ा फरमाएं। जी माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ूंगा मैं। कि मेरी तकदीर तैबा अगर ले चली, ये न पूछो वहाँ से मैं क्या लाऊंगा। दोबारा पढ़ेंगे हुक्म मुलाज़ा फरमाए कि खार ले आऊंगा पैरहन के लिए, खाक तैबा को अपने कफन के लिए। कि खार ले आऊंगा पैरहन के लिए, खाक तैबा को अपने कफन के लिए, खाक तैबा को अपने कफन के लिए। बंद मुट्ठी में जिसने भी कलिमा पढ़ा, बंद मुट्ठी में जिसने भी कलिमा पढ़ा, और ऐसे कंकर को सर पे उठा लाऊंगा। मेरी तकदीर तैबा अगर ले चली, ये न पूछो वहाँ से मैं क्या लाऊंगा। मेरी तकदीर तैबा। आइए एक मतला और एक शेर और, उसके बाद इंशाअल्लाह हालात हाजरा पर पढ़ने का हुक्म, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि रहमतें बरसती हैं, रहमतें बरसती हैं, कि रहमतें 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 बरसती हैं, रहमतें रहमतें बरसती हैं, कि रहमतें 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 बरसती हैं
क्या बात है। हर घड़ी मदीने में, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, के रहमतें बरसती है
हर घड़ी मदीने में, हर घड़ी मदीने में रहमतें बरसती है, रहमतें बरसती है हर घड़ी मदीने में रहमतें। क्या बात है, वाह वाह वाह, हर घड़ी मदीने में रहमतें बरसती है, हर घड़ी मदीने में, हर घड़ी मदीने में। छोटी सी छोटी सी छोटी सी मेरी भी हो झोपड़ी मदीने में। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। छोटी सी भी झोपड़ी हो मेरी भी मदीने में, क्या कहने हैं। छोटी सी मेरी भी हो झोपड़ी मदीने में, झोपड़ी मदीने में। और मुफ्ती साहब ये शेर विद्वाओं के साथ मुलादा फरमाए कि चूम लूंगा पलकों से, वाह बहुत खूब, कि चूम लूंगा पलकों से मुस्तफा की चौखट को। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने हैं। चूम लूंगा पलकों से मुस्तफा की चौखट को, मुस्तफा की चौखट को चूम लूंगा पलकों से, चूम लूंगा पलकों से मुस्तफा की चौखट को, मुस्तफा की चौखट को चूम लूंगा पलकों से, चूम लूंगा पलकों से मुस्तफा की चौखट को, मुस्तफा की चौखट को। काश हाँ काश हाँ काश मुझको मिल जाए नौकरी मदीने में। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौकरी मदीने में, नौकरी मदीने में, क्या खूबसूरत नौकरी है भाई, वाह वाह वाह। काश मुझको मिल जाए नौकरी मदीने में, नौकरी मदीने में। और मकतब दुआओं के साथ मुलादा फरमाए कारी परवेज यज़दानी साहब ने कहा, अभी मदीने की बात कर रहे थे कि इंसान सोचता रहता है और पता नहीं कब जिंदगी गुजर जाती है और सोचता रहता है कि आज मदीना जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, सोचता रहता है, जिंदगी तमाम हो जाती है। कारी साहब दुआएं चाहूंगा, पेश करता हूं, मुलादा फरमाए कि जिंदगी गुजरती है, कि जिंदगी गुजरती है बस इसी तमन्ना में। बहुत अच्छे। कि जिंदगी गुजरती है बस इसी तमन्ना में, बस इसी तमन्ना में। जिंदगी गुजरती है, जिंदगी गुजरती है बस इसी तमन्ना में, बस इसी तमन्ना में जिंदगी गुजरती है, जिंदगी गुजरती है बस इसी तमन्ना में, बस इसी तमन्ना में। होगी हाँ होगी हाँ होगी एक दिन कौसर, अरे हाज़िरी मदीने में। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत बहुत कौसर हाज़िरी मदीने में, हाज़िरी मदीने में, हाज़िरी मदीने में। छोटी सी मेरी भी हो झोपड़ी मदीने में, झोपड़ी मदीने में।
मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब की एक फरमाइश है, वो 4 मिसरे अभी आप यूँ समझिए कि फ़लस्तीन के मजलूम को जहन में रखिए और वहाँ किस तरीके से मजालिम ढाए जा रहे हैं, मुसलमान के साथ क्या किया जा रहा है, पेश करता हूँ। मुलादा फरमाए एक हकीकत और सच्चाई। कारी जमशेद जौहर साहब, परवेज इस्तानी साहब और हमारे शराफत भाई माशाल्लाह बैठे हुए हैं, कारी मुस्लिम नागपुरी साहब माशाल्लाह, सभी की दुआएं, माशाल्लाह मुबारक हुसैन साहब, मुजाहिद साहब, सभी को शरीक करता हूँ। मुलादा फरमाए, शरीक हो जाइएगा कि मोहम्मद मुस्तफा कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे। इस पे तो खामोश नहीं रहना चाहिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, झंडा न छोड़ेंगे। अरे हुसैनी है, हुसैनी है, शहादत का कभी रिश्ता न छोड़े। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालात हाजरा बहुत खूब। जनाब कौसर कलाम साहब, जनाब मुजाहिद बुकिया साहब नवाज रहे हैं, बहुत खूब बहुत खूब। रखे सभी को माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्रों में कि हुसैनी है शहादत का कभी रिश्ता न छोड़ेंगे। जिस तरह इन्होंने जज्बा दिखाया, काश अगर आप भी दिखाते तो ये प्रोग्राम माशाअल्लाह उरूज पे पहुंच जाता। पेश करता हूं, मुलादा फरमाए कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, झंडा न छोड़ेंगे। अरे हुसैनी है, हुसैनी है, शहादत का कभी रिश्ता न छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। शहादत का कभी रिश्ता न छोड़ेंगे। और मुजाहिद साहब जिस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा है वो शेर पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए। मुफ्ती मुनीर साहब पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए कि हुसैनी है शहादत का कभी रिश्ता न छोड़ेंगे। कि उठाकर अपने लाशों को अल्लाह अल्लाह फलस्तीनी ये कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने कि हुसैनी है शहादत का कभी रिश्ता न छोड़ेंगे। उठाकर अपने लाशों को फलस्तीनी ये कहते हैं। हुसैनी है शहादत का कभी रिश्ता न छोड़ेंगे। उठाकर अपने लाशों को फलस्तीनी ये कहते हैं। उठाकर अपनी लाशों को फलस्तीनी ये कहते हैं। उठाकर अपनी लाशों को फलस्तीनी ये कहते हैं। फलस्तीनी ये कहते हैं क्या कि ये जान दे दे, ये जान दे दे, लेकिन मस्जिदे अक़सा न छोड़े। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मस्जिदे अक़सा क़िबले अव्वल, मस्जिदे अक़सा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे।
कि ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिदे अक़सा न छोड़ेंगे, उठाकर अपने लाशों को फ़लस्तीनी ये कहते हैं, उठाकर अपनी लाशों को फ़लस्तीनी ये कहते हैं, फ़लस्तीनी ये कहते हैं कि ये जहाँ दे दे, ये जहाँ दे दे कि लेकिन मस्जिदे अक़सा न छोड़ेंगे, ये जहाँ दे दे कि लेकिन मस्जिदे अक़सा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी रिश्ता न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी रिश्ता न छोड़ेंगे। माशाअल्लाह।